हम तो बोल रहे ये ब्लॉग बना रहे हैं पापा के साथ पहली बार। मेरे दोस्त भी देखेंगे, पता नहीं कैसा होगा। तिरछी में वीडियो बना रहे हैं ना। मेरे पापा मुझसे गुस्सा है ना? गुस्सा तो नहीं है? हाँ बिल्कुल गुस्सा है। काय तुम फेल हो गए तो? हम फेल हो गए, ईयर बैग लगे हमारी पॉलिटेक्निक में। अब पापा कह रहे पढ़ो, पढ़ते तो हम हैं। अब देखो अब क्या होता है, पेपर है 1-1.5 महीने बाद। अब मुझ में मार कितने दिन से नहीं खाली है, तुम्ही को पता होगा। पापा ने मुझे कक्षा 10 से गए थे ना ललितपुर है, 9 में हमारे 9 में घली थी मार मुझे, और 10 में शायद डांटा था। ललितपुर का गांव से छोड़ा शहर, तब से 10 से 11, 12, 1, 2, 3, 4 साल हो गए। 4 साल में मुझमें मार नहीं घली, और मैं इकलौता लड़का हूँ, पर लाड़ प्यार है, इसलिए मनमानी करता हूँ। मनमानी नहीं करी मैंने। ये पापा की गलत सोच है, पापा जो बोल रहा गलत है। मैंने मनमानी नहीं करी, इसका पापा को खुद जानते हैं, क्योंकि मनमानी करने वाले लड़के पापा ने खुद देखे हैं। और मैं क्या बोलूं, ये वीडियो डालूंगा मैं यूट्यूब पे, है ना पापा? हाँ बिल्कुल। चैनल के बारे में मैंने पापा को बता दिया हिम्मत करके, क्योंकि मुझे डर लग रहा था पहले, है ना। और क्या बोले और क्या बोले, कार कर रहे वीडियो डालना है तो धार्मिक डालो। कई चीज गलत है। अब बोल रहा है ये चीज नहीं डालो यूट्यूब पे, ये चीज गलत है, धार्मिक चीजें डालो यूट्यूब पे। ये चीजें तो बाद वाली हैं, ये चीजें बाद वाली हैं, पर जो मेरे हिसाब से मतलब अभी की कहानी अभी अगर बात की जाए तो वो सही लगती। पापा कह रहे ये चीजें बाद में बताना, बाद में बताने से कुछ मेमोरी याद रहती, कुछ भूल जाते। आप अपने बारे में बताओ, कुछ याद है? कुछ याद होगा, छोटा मोटा, लंबी कहानी नहीं बनेगी ना। हमें रेखाचित्र संस्मरण पूरे याद है। रेखाचित्र संस्मरण पूरे याद है। पापा को एक कविता कक्षा कितने की थी वो? 5 5 की थी। पापा एक मतलब पिछला बैकग्राउंड आप लोगों को पता होगा कैसा रहता है। तो पापा काम करके जा रहे थे, वहाँ पे पापा बताते हैं खेत से काम करके गए, दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते मतलब थक गए थे, मतलब पसीना आने लगा था और काम करना था। पापा भी अकेले काम करने वाले थे। कक्षा कितने की बात है? 5 की ना। तो 5 मतलब आज मतलब जो मजदूरी करते ना व्यक्ति रेलवे पे या कोई भी कहीं बाहर, आप लोगों ने देखा होगा। तो वैसे पापा घर पर मतलब अपना काम करते थे। वो पहले का जमाना बहुत खराब था। पापा गए, वहां पर मास्टर साहब थे पापा के, जो वो डंडा मार रहे थे सब लोगों को। मेरे पापा हैं जिद्दी, कोई भी काम जो ठान लें वो करेंगे। तो बस पापा ने याद करी। कैसी करी थी पापा याद? ज्वार में हरिया भगाते हुए, ज्वार की खेती में तोता भगाते हुए याद कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कैसे करी थी याद? दौड़ दौड़ के गिर दौड़ रहे थे, वो कविता बोल रहे थे। पापा बोल रहे दौड़ रहे थे और शोर की जगह कविता बोल रहे थे तेज तेज से, मतलब बहुत ज्यादा चिल्ला के, जिससे चिड़िया भाग रही थी। और फिर टाइम हो गया कॉलेज स्कूल का। तो पापा गए स्कूल। तो फिर स्कूल में मास्टर साहब लोग सब लेट हो गए, तो वहाँ डंडा मार रहे थे उस कविता को वजह से याद करने के लिए। और पापा को याद थी, तो पापा दौड़ते दौड़ते गए। पापा से कहा मैं गमन सर क्या कुछ भी कहा हो उस समय, पापा बता रहे तुम, पापा बोल रहे, लेकिन पापा शायद मोबाइल में बोल सकते, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो पापा भी बोल सकते, ऐसी बात नहीं है, अभी काम कर रहे। तो बस पापा ने कहा, पापा से कहा मास्टर साहब ने पापा की कि सुनाओ कविता। पापा को तो याद, तो पापा ने बस सुना दी। अभी याद है वो कविता? सुना ना, एक मिनट तेज सुना। बैठ चंद किरणों के रथ पर सुंदर छोटी परी उतरती, आंखें नीली बाल सुनहरे, आती जगमग जगमग करती, छड़ी एक हाथों में लाती, छड़ी एक चांदी की लाती। भाई इतनी याद है, वो तो भूल गए। हाँ, तो पापा को अभी कविता याद नहीं, जितनी थी ये सुना दी। क्योंकि आज से पापा कितने साल के हैं आप? 45 साल, 51 साल के हो गए। और कक्षा 5 की थी, मतलब 11 साल 51 साल घटा देंगे तो उतने जितने बचेंगे उस साल की थी। तो मैं ये बताना चाह रहा कि पापा को कविता याद नहीं है। पापा कह रहे कि ये चीजें बात की। तो देखो, हर एक लाइफ हमारे हिसाब से जिंदगी हर किसी की एक किताब है ना पापा? किताब है। पापा की एक अपनी कहानी है अपनी लाइफ में, मतलब उसमें मैं भी एक क्या हूँ, सदस्य हूँ या पात्र हूँ अपनी कहानी में।
तो बस इस तरह होती है हर किसी की कहानी। लेकिन अगर जिस तरह किताब बताते लोग उस तरह मतलब अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में किसी को सुना रहा है, बता रहा, कोई भी XYZ शुरू से लेके आखिरी के बाद तो सही हो, लेकिन तो वो लोगों को भी पसंद आती है और सही भी होती है। तो बस वीडियो डालने का उद्देश्य क्या है, और वीडियो डालने का उद्देश्य क्या है? अपने विचार बताना। हाँ, अपने मन के विचार बताना, अपनी भावनाएं बताना, अपने मतलब मन को। अब देखो हम दोनों हैं और है एक हमारे चाचा हैं, 3 लोग हैं हम लोग। तो बस बातें कम होती और काम ज्यादा होता, क्योंकि ह्यूमन का नेचर है, मतलब मनुष्य में मतलब जो मेल रहते वो लोग उनके काम ही जरूरी होता है ना। और मैं पापा से बहुत घुला मिला हूँ, मतलब पापा से कोई बात नहीं छिपाता और बता भी देता, ऐसी बात नहीं है, समय आने पर बता देता हर बात। और रही बात ऐसी तो आप लोग सोचोगे कि क्या, कुछ भी सोचते रहो, जो मतलब तुम्हें विचार हो, कोई चीज पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते। अबे खत्म कितना करो इतने जल्दी, अपनो काम करो, चलो बस वीडियो बनाते चलो। हम कौन जाके इतनी लंबी नहीं देखता को नहीं देखे, हम जाके रहे अब वीडियो 10-10 घंटा की देखा था, अगर पसंद आया है ना, और वीडियो लगेगी अच्छी तो देखना, क्योंकि जो भी वीडियो देखेगा उसमें होगा धैर्य, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ विचार है। तो वो जितना सुनेगा देखेगा उतना ही मतलब एकाग्रचित से सुनेगा, वही उतना समझेगा। और क्या बताएं, अब पापा पता नहीं क्या सोच रहे हैं, हम तो बहुत सोच रहे हैं, हम बोल भी देंगे, पापा से बोलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पापा को भी काम करना, मेरे कपड़े भी धोने पापा को। मैं 19 साल का हो गया और मेरे पापा कपड़े मेरे धोते हैं, पता नहीं क्यों धोते, शायद पढ़ने के लिए कि पढ़ो तुम, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं मेरे पापा, है ना पापा? हाँ पापा बोल रहे हैं हाँ, क्योंकि उस घर में आवाज नहीं आएगी, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं 21 साल का मतलब 20 साल का हो गया, कपड़े पापा भी धोते और मैं भी पापा के साथ ही सोता हूँ। आप लोगों को और अधिक जानकारी के लिए बता दूं, शायद कोई भी ऐसा लड़का होगा जिससे मतलब पापा से इतनी मतलब मोल जोल, मतलब क्या होता पापा, अधिकतर लड़का बोला तो नहीं है पापा से, है ना? क्या बोला, डरते हैं अपने फादर से। हम भी डरते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर कोई गलती हो या गलत काम हो तो उसके लिए हम डरते हैं, और वैसे और तो है नहीं डर, है ना, और किसी के लिए डर नहीं है। और डर भी लग जाए तो मुझे आज मार खा जाए शाम के, फिर क्या 1 घंटे बाद फिर बोलने लगता मैं कोई मतलब। हाँ, और एक चीज और बता रहा हूँ, है ना पापा, बोल दो, बताओ क्या बताना कि 18 मतलब 16 17 18 19 साल में मतलब 18 मान लो, तो फादर की और मतलब लड़का की और पिता की मतलब थोड़ी किनमिन होती है, मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते होंगे, मतलब क्योंकि वो उम्र में मतलब पापा डांटते होंगे और मतलब खुद अनबन होती होगी, या कोई लोग सुन लेते होंगे। हमारे गांव में तो कोई भी लड़का था, गांव में लड़ाई चलती माता पिता की, मतलब पुत्र और बेटा, मतलब बाप बेटा की, समझो है। तो मेरी तो लड़ाई मतलब ऐसी नहीं होता है ना, होगा कभी। और ये वीडियो जो भी सुनेगा उसको पता नहीं क्या लगेगा कि क्या बना रहा है वीडियो और क्यों बना रहा है ना। और पापा बताओ क्या बोल रहे हैं कुछ। वीडियो शायद 1 घंटे की बन सकती, आधा घंटा की भी बन सकती, 1.5 घंटे की बन सकती, क्योंकि हम लोग अभी काम कर रहे हैं, वीडियो बनती रहेगी, और क्योंकि काम करते हुए भी विचार आते हैं तो एक्सप्लेन करते हैं। और अगर पापा ये वीडियो अपने रिश्तेदार या मोहल्ला के या गांव के लोगों ने देखी, आपके परिचित लोगों ने देखी, तो फिर क्या उनका कोई रिएक्शन रहेगा? तो वो कहेंगे देखो तुम्हारा बेटा वीडियो बनाने लगा, फिर तुम क्या कहोगे? वो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वो सब बना दिए। वो कह रहे हम बनाते, कुछ नहीं कहेंगे, डांटोगे तो नहीं? हम काहे को डांटे? नहीं डांटेंगे। अब पता नहीं क्यों डांट, तो गुस्सा आता होगा मुझे, पता नहीं, मन की बात देखो ऐसा तो है कि एक दूसरे को सब समझते हैं फैमिली में, है ना। कौन आ गया? कोई नहीं आ गया। और ये वीडियो डलेगी, देखो नेट रहेगा तो डलेगी। और वीडियो बना रहे हैं, देखो कब तक बनेगी। अभी बना रहे अभी क्या, ये है आटा और इससे बनेगी रोटी। और मेरे पापा बना रहे क्या, दाल। तो पापा दाल बना लेंगे, फिर मैं बनाऊंगा रोटी, अपने विचार एक्सप्लेन भी करूंगा, और मैं अपने बारे में बता दूं पूरा सच। पापा पूरा जितना भी था, ये लाड़ प्यार सब पता था, है ना? ये
फालतू के काम नहीं करे। पापा कह रहे फालतू के काम है, समय का काम करो, समय का उपयोग काम करो, इतना इंटरेस्ट तुम अपनी पढ़ाई में रखो। हाँ हमारी पढ़ाई में पछताओगे तुम आगे चल के। पापा मुझसे मतलब ये बददुआ तो होती नहीं, मतलब ये मतलब सतर्कता बता रहे मुझसे कि पछताओगे। अब देखो ये वीडियो रहेगी, उसके माध्यम से मुझे पता चलेगा। पापा ने भी कहा था, आप लोग भी सुनोगे। ये बातें सुन के दुख तो होता है थोड़ा बहुत। अब क्या बताऊं, दुख तो होता है। अब शांति पकड़ो थोड़ी। सच्चा है भाई। तुम सत्साहेब कब से कर रहे हो? 5-6 दिन हो गए। तुम नाम दीक्षा ले आए? लोकेट देखा? लोकेट कहाँ? लोकेट कैसे रखो? बहुत टूट गया वार रात के वो तो गए थे धान खिलाने पर थे मानोली। हाँ तो टूट गया वो धागा में प्रोन है हमको। बाकी तो जो धागा में अच्छा का दो बंदो नाम दीक्षा ले आया। हो चलो चलाओगे कैसे? चलाओगे उस घर में? आओ घर में का है बताओ अपने ऊपर यह है घर से मतलब का है खाने पीने वाले नहीं तो अपन वो सिस्टम बंद करता हूँ ना उते वो। अच्छा उते वो खाना पीना वाला अलग है। अच्छा अपन ये घर है मंदिर अपनो सभी घर सिस्टम अच्छा चलो तब तो बढ़िया, क्योंकि उसमें तो एक कमरा चाहिए पड़ता है अपन को। एक कमरा है अपने नहीं नहीं, अगर आप उस घर में जुड़ गए हो तो अब उस घर में सदस्य बढ़ेंगे। जिस घर में एक सदस्य हो जाए उस घर में भगत लोग बढ़ते हैं। रात के तो बैठे थे, रात के थे आए यहाँ थे हम। हमने देखे थे सोनू भगत जी बैठे थे, संजू भगत जी और गोविंद भगत जी बैठे थे। हम लोग बैठे थे कल्लू भगत जी घर 6-7 जने बैठे थे हम। पापा कूद रहे थे, हम खेत में गए थे पानी भरा। तो क्या तुम नहीं मिले थे? कल्याण भगत जी के वातावरण से कुशवाहा लोग नाराज हैं। जी अपने कल्याण भगत जी हाँ जहाँ बैठे थे, हाँ। इसलिए थोड़ा हमें भी उस चीज पे ध्यान रखना है कि अगर भगत लोग नाराज हुए हैं तो उस चीज में तुम सुधार करो। कुछ तो कारण होगा उसका नाराजगी। तुम सुधार करो उसका। हो जी हाँ हो वो सुधार जब होगा जब हम संपर्क में नहीं रहेंगे। और का वो तो जब हम संपर्क में नहीं रहेंगे तब सुधार होगा। भाई तुम्हारी वजह से हम सब लोगों के लिए दिक्कत हो रही दिक्कत है, तो इसलिए अब हम आपके संपर्क में नहीं रहेंगे। आप या तो अपनी गलती का सुधार करो। आप उन लोगों के पास जाओ, उनसे कहो कि हाँ हमसे गलती हुई। सही बात। भाई बाहर के भगत लोग आए हो, तुमने उनका भाषा अच्छा नहीं बोला उनके लिए, उनके साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो अच्छा नहीं किया। बात मानना एक अलग बात है, अब ये बात सही नहीं की। भाई घर का वातावरण नहीं ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन उनके साथ वातावरण तुमने सही नहीं किया। जो बाहर के आए, बाहर के भगत आए थे वो तुम ही ने बुलाया, ये भी गलत बात है। सफेद चश्मा है, सफेद चश्मा नहीं जाके ये छत्ती रखवा दो, रखवा लो। 4 जने रख लें क्या छत्ती? एक जल्दी धरवा लो। आओ फर्सी उठा ले अपन। अरे कौन यार आ रहे हैं पापा मेरे थोड़ी राजनीति वाले मतलब और भी विचार रखते हैं, पर भाई ये वीडियो डलेगी उसी में जोड़ देंगे, कट दी थोड़ी वीडियो। और भाई मैं वीडियो तो डालूंगा, पापा मुझसे गुस्सा नाराज होंगे, मैं फेल हो गया। अभी आगे बताता हूँ, अभी जा छत्ती रख रहे 4 जनन पे नहीं उठे तो 8 एक आध जनन हुआ बोला लो। काय है भाई? हाँ शाम के देख ला, ठीक। तो सब्जी बनाओ फिर चले। तुमने तो माटी कर ली, देखो जा माटी है डाल छरिया है डाल तुम्हारे जा तो कहो तुम्हारे इतने बड़े बड़े नहीं जा। बनेगा नहीं इससे तो
सही वो है कि कभी कभी रफ ले लो मोटा, कभी कभी शुरुआत से लेके आखिरी तक एक पन्ना, कभी दो पन्ना, कभी आधा पन्ना, कभी जब टाइम मिला हफ्ते में कहानी लिखते 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 पूरा उपन्यास बन गया, फिर वो छप हुआ, वो ज़्यादा बेस्ट का है। वो सोच के लिखा कहानी बना काल्पनिक। काल्पनिक नहीं, हाँ। जो कहाँ उसमें कछु काल्पनिक हो जाए, कछु वास्तविक हो, जो वास्तविक कहानी है। हम सोच रहे लिखबे की कि मतलब शुरू से लेकर अपनी तक पूरी लाइफ की जितनी भी बात है, जितनी घटनाएं आ, जो भी पात्र हो, जितने भी पात्र हुए, हाँ, तो जो चाहे तुम हो, हम हो, मम्मी हो, दाऊ, चाचा, चाची, जितने भी सब जो भी चीजें जितने भी पात्र हो गए, उपन्यास और सब लिख के किताबें ये कभी कभी लिखी जाती है, एक साथ नहीं बैठ के लिख सकती। अच्छा, हाँ। एक साथ बैठने का मतलब है कि जब तुम पढ़ाई से फुर्सत हो जाओ। जैसे अब वीडियो बना रहे हैं, हाँ। तो अब हम समय को दुरुपयोग कर रहे हैं, कैसे दुरुपयोग? हाँ। गलत। जैसे ये चीज इससे आपको आगे चल के ये डिस्टर्ब करेगी। इसके ज्यादा लाइक होंगे, तुम्हें बार बार इसका ध्यान आएगा, पढ़ते टाइम में ध्यान आएगा, बैठते टाइम में ध्यान आएगा। हाँ। कोई आया, अरे तूने इतनी बड़ी वीडियो बनाई, कोई परिचित आया, फोन लगाया, अरे तुम्हारी वीडियो डली, किसी को अच्छी लगेगी तो फोन करेगा, किसी को सही नहीं लगेगी, अरे यार कैसी वीडियो बनाई, तो कोई ऐसे कोई अच्छी लगे, यार तुमने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई। डिस्टर्ब है ना। इतना वैसे कोई नहीं करता कि फोन लगा के कहेगा, है कौन नहीं कित बाबा। अरे सो बना ले, सो बना तो उपन्यास हम जा सोचत के मतलब अपनी लाइफ की घटना के बारे में डालो, बस इस सबसे सही है। क्या लिख वैसे ज्यादा बोलो, लिख वैसे ज्यादा तो लिख वैसे ज्यादा बोल बच्चों नहीं लग। हमारे साथ जो थोड़ा आदत उनकी लाने बस उगलते रहो, क्योंकि देखो आज देखो क्या बताऊं, कहानी में रियलिटी की कहानी सुनाओ। मान लो हमारी एक कहानी है ना, मतलब हमारा जन्म होगा, मतलब एक शुरू जन्म से लेकर मृत्यु तक का बन गई चैप्टर बनी, मतलब भगवान के दरबार में इनकी कहानी है। इसमें अच्छी भी चीजें हैं, बुरी भी चीजें हैं, खराब हैं, और भी मतलब जो भी मतलब सुख भी है, ला दुख भी है, और भी सही चीजें हैं। तो आपकी भी है, तो बस तो जाना तो अपनी लाइफ किताब में लिख के एक कॉपी किताब तैयार करो, उपन्यास तैयार करो, उपन्यास के लिए फिर छापो, छापने के बाद वो बड़ी बिटिया दो कौन जा छापने के बाद फिर उसको उपन्यास प्रकाशित करो, फिर उससे दो लाभ होंगे, किताब बिकेगी, फिर वो किताब ऑटोमेटिक ये लोग अपने आप जो उपन्यास जो सरकार है या जो समितियां हैं वो अपने आप अपने उसमें लेगी और चैनलों पर डालेगी। किताब चैनल पर कौन रहा थे, किताब कौन हूँ यूट्यूब पर किताब सिर्फ बिकाते हैं, उन्हीं किताबों के आधार पर तो यूट्यूब पे बैठते हैं वो लोग, किसने क्या लिखा है, क्या ये जो जिसके लिए देखो यूट्यूब पे तो है कि तुम्हारी किताब भी डरी है, तुम्हारे विचार भी डरे हैं, तुम्हारी पढ़ाई की भी डरी, तुम्हारे मतलब कोई भी चीज रही वो डाल रही है, तुम्हारी ट्रैक्टर चला भी चले, हर चीज मतलब हर घटना घटी। तो यूट्यूब पे जो है कि जिंदगी पूरी है कि जो तुम्हें करना है वो यूट्यूब पे है। नहीं जिंदगी नहीं करने, कोई भी चीज है वो वीडियो है, कोई भी चीज हुआ यूट्यूब पे डलती रहती। पता 2005 में एक लड़का ने डाली थी, 2005 में यूट्यूब जब चली है तो चिड़ियाघर की वीडियो, कहाँ है फेमस है, मतलब बस वीडियो इतनी ज्यादा नहीं। और एक है MR बीस्ट यूट्यूबर है, जी यूट्यूबर जाना तो मतलब यूट्यूबर मतलब वो रहता ही मतलब जैसे ओनरशिप है, तो उन्हें कितने 19 साल से वीडियो डाल रही। अब वो मतलब जैसे यूट्यूब है जो है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे है, समझ, जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे की हमारे साइंटिस्ट को माने जाते हैं, तो ऐसा है मतलब वो मतलब वीडियो डाला, लेकिन वो ऐसी डाला मतलब पैसा की जो भी चीज है अपने के पास, तो यही है कहानी या टाइप की, आप कह दो अपने बारे में बताओ हुआ है। कई लड़का तो ऐसे हैं हमारे नाम देखो ऐसे बताए, हम वीडियो में कोई का नाम नहीं लेने यहाँ,
कोई पर्सन को, चाहे वो अपने चाचा हो, चाहे कौन भी फैमिली को, ना कोई समाज को नाम लेने हैं यार, समाज को लेके मतलब बुराई नहीं करनी आता, टिप्पणी नहीं करनी आती किसी से जिसने दिक्कत हो, या तो यूट्यूब के द्वारा मतलब, और मतलब कुछ लोग भी रहते जो देखा वीडियो सुने दिक्कत हो तो भी FIR भी दर्ज कर सका। तो हमने तो ऐसा अभी तक नहीं करी और करें भी नहीं, कहा कि अपने किसी समाज से उससे कर लेने देने। और दाल भी उबल गई। चलो तो फिर बनाओ, फिर अपन करें। धंधा तो वीडियो बंद करें, वो काम करें है ना। अब जाके हम कछु ठलुआ है बैठे हैं, अब पढ़ाई भी कर लें। ये मैं छोंक लूँ बस। ऐसे कई टॉपिक हैं, अगर सोचो मान लो अगर कौन तुमसे कही तुम्हारा लड़का तो अच्छा काम कर रहा हो तो तुम्हें अच्छा लगे कि गलत लगे? से अच्छो गलत नहीं मानते, पक्का हमें अच्छो जो पता है हमें कि अच्छो का हो तो गलत का हो जाता ठीक माने। और ये बात पढ़ाई की उम्र में जो सांस्कृतिक यदि वीडियो में फंस जाए तो वो कभी अपने काम में सफलता नहीं लाएगा। वीडियो वो नहीं बनाएगा, दुनिया वीडियो बनाती फिरती है उसके पीछे, दुनिया वीडियो बनाती फिरती है, डालती फिरती है। हाँ ये बात तो है। वैज्ञानिकों ने कभी इस नाम की कभी नहीं सोची कि मेरा नाम हो, वैज्ञानिकों ने ये सोची मैं अपने कार्य में सफल हूँ। जो अपने कार्य में सफल हुआ है वो हर जगह सफल हुआ है। सही कह रहे। जिसने सोचा था मैं इसमें सफल हो जाऊं, अनुभव है नहीं, अनुभव है नहीं कि मैं सफल हो जाऊं। जिस चीज को बच्चे पढ़ाई करते हैं उसमें तो 100% नंबर नहीं ला पाते हैं, जबकि जिन शुरू से आखिरी तक पढ़ाई का काम ही है, घर वालों से फ्री है, उसको तो पूरा काम नहीं कर पाते हैं। और बाकी जहां पर लाखों कंपटीशन के खड़े उनसे कंपटीशन करके हम सफल होंगे। ठीक है, बच्चे सोचते हैं हम सफल होंगे, हम सफल होंगे। और वो जो कई जो चैनल वाले होते हैं कितनी दिनों तक मेहनत करते हैं, कितने दिनों का अनुभव करते हैं, बोलने का, खड़े होने का ढंग, बैठने का ढंग, किसी से प्रश्न पूछने का ढंग, ये सब चीज कई वर्षों तक सीखने के बाद फिर कहीं वो उस स्तर पर पहुंचते कि जहां उन्हें अच्छी भाषा लगती है। आज वो है वो समाचार बोलता है सुधीर चौधरी है। आज इतने समाचार वालों को क्यों नहीं याद करते लोग? सुधीर चौधरी को क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने इतनी मेहनत की कि हर बारिश के बारिश चीजों के लिए अनुभव किया है। लेकिन ये अनुभव उसने पढ़ने में नहीं कि पढ़ाई छोड़ के अनुभव कर लिया। करे तो पढ़ाई के साथ ही साथ जगह अलग से टाइम निकाले। किसने? पढ़ाई के साथ साथ तो उसका रुझान होगा तो उस क्षेत्र के बारे में वह ज्यादा लगनशील रहा होगा पढ़ने के लिए। ये तो काम तो जब ही करता है जब पढ़ाई छोड़ देता है। हमें ऐसा कोई एक बताओगे जो एक लड़का पढ़ रहा है और दूरदर्शन पर काम कर रहा है? बात से हैं, हम नहीं बता सकते। 20-22 साल पहले का लड़का, 20-24 साल से पहले का लड़का बताओ कि जो पढ़ भी रहा है अपना वो साथ में दूरदर्शन पर काम कर रहा है। कई है। एक है केवल खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी मतलब खिलाड़ी नहीं, एक लड़का है यूट्यूबर है, उन्हें अभी कितने घटे 18-19 साल को उसने फेस रिवील करे और गेम खेला तो उनको मतलब पता रहा, मतलब उनको नाम नहीं पता शायद टोटल गेमिंग के नाम से हैं पता। वो क्या साल को है? वो है अपने की खाई मानो अबे उसकी दाढ़ी मुझ भी नहीं आई समझ, गुजरात को है। वो अब 19 साल को बच्चे बस
या 20 साल हो, है ना। अज्जू भाई, तो अज्जू भाई जाना, तो उन्हें कक्षा 9 या 10 से वीडियो बना बढ़ा रही, और मैं पढ़ भी ऐसी बात नहीं है। और ऐसा सुबह में सौरभ जोशी भी है जो आर्टिस्ट है, वो अपनी ब्लॉग भी डाला, मतलब वो चित्र पेंटिंग बना लेते अच्छे से अच्छी, जी चाहे वो चित्र बना दे। आर्टिस्ट लोगों को यूट्यूब पे आना कक्षा 5 से उचित है। आर्टिस्ट लोगों को, वो देलवारा में अपने उनको संजू को लड़का है, वो 5 में पढ़ रहा है, इतनी ऐसी आर्टिस्ट बना लेते वो आगे चल के इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचेगा। अभी वो पेंसिल से चित्र बना लेता है देख के, 5 में पढ़ रहा हो। तो इन लोगों की, क्योंकि इन लोगों का वो टीचर है कौन, यूट्यूब वो मोबाइल कि हमने बना के डाली, उसमें प्रशंसा हुई, हम और लगन हुई, हम और आगे बढ़े, क्योंकि उनका वो क्षेत्र ही वही है कि हम, अरे हमारी कला की प्रशंसा होगी, अब उस कला में मेहनत कर रहा है ना कि तो थॉट की भी तो प्रशंसा हो सकता, विचार नहीं होता, विचार और जो कहा, मतलब जो विचारों से आय का स्रोत नहीं बढ़ेगा, आय का साधन है ना उसका। और कला में जो होगा, जो उसके प्रसिद्ध हो जाएगा, तो उसे लोग बुलाएंगे, उसे लोग अपने घर काम देंगे। सोचो अगर अपने मतलब विचार से प्रभावित भाई लोग हैं, तो पैसा नहीं, आय को साधन नहीं है। लेकिन आपको पता हो, जैसे मान लो अगर अपन की वीडियो अगर मतलब 17 लाख लोग, अगर मतलब हजारों में भी एक व्यक्ति देख रहा हो, तो क्या उनको फायदा नहीं हो जाएगा? उसका क्या फायदा, 1 रुपए का फायदा नहीं है, 1 रुपए का। अबे पापा को पता नहीं है, क्योंकि कोई 1 रुपया देने नहीं आएगा। हाँ, रुपया देने नहीं आएगा, वीडियो डलेगी। मैं समझ सकता पापा की सोच, मतलब हाँ कि रुपया है, वो पापा है, सही, हर पेरेंट्स की सोच होती है। हमने 2 घंटे भर का काम वेस्ट कर दिया, 1 रुपया नहीं मिलेगा हमें। अभी पापा ये बात बोल रहा है, लेकिन अभी पापा को ये नहीं पता कि 1000 सब्सक्राइबर मतलब 1000 लोग है ना, और 4000 घंटे देखने वाले के बाद रुपया आता है या नहीं, पापा को नहीं पता, है ना। खूब बेवकूफ हुई है जो देता होगा, देखा है, यूट्यूबर को बेवकूफ बना रहा है। इसी यूट्यूब से अपने मतलब जो वीडियो बन जानते जो तुम्हारी, उनसे पूछना जो तुमने वीडियो डाली, पापा की जो वीडियो डाली है किसी दूसरे के चैनल पर, पापा के विचार ही है ना, विचार ही है, तो वो कितने लोगों को पसंद आया, तुम ये बता रहे थे। 24 घंटा में 25,000 लोगों ने देखे, तो क्या 25,000 लोगों को जिसने वीडियो डाली उसको कोई फायदा नहीं होगा? ये पापा को नहीं पता, हमें पता है, और जितने भी अभी मतलब नया जमाना है उन सबको पता होगा। हाँ, तो कोई पढ़ो नहीं, फिर सब वीडियो बनाने लगो, कोई स्कूल छोड़ दो सब। देखो, तो बोलने की क्षमता जहाँ हम बोल रहे हैं, तो जहाँ हम पढ़े के तो बोले, आपने हमें ज्ञान खिलाने बताओ, जो हमें मतलब पापा ने भी हमें बोलने की क्षमता दी, मतलब हिम्मत दी कि बोला करो, मतलब कुछ सिखाया। तो यूट्यूब से सुनो, हमारी बात सुन लो, अब तुम अब शांत रहो, हमारी सुनो। 1 मिलियन व्यक्ति अगर देख रहे हो यूट्यूब पे, जितना अपने देखा, $10 $100 कितने रुपया हो रहा है? $100 के कितने रुपया हो रहा है बताओ? $1 का है 80-90 रुपया, तो $100 के कितने हो रहे हैं? $100 के 80 गुणा 8,000 8,000 रुपया। मतलब हर एक काम के लिए व्यक्ति की सोच होती है आएगी, मतलब पैसा आना चाहिए हर किसी की। पर मैं हाँ होता भी है, आ भी जाता पैसा, ऐसा नहीं। यूट्यूब से पता कितने कमा रहे हैं, यूट्यूब से कितने कमा रहे हैं पैसा, जितने निकम में हमें सब यूट्यूब पर कमा रहे हैं। हम जहाँ कह रहे हैं अभी पापा को पता नहीं होगा कि लाख, 10 लाख, 25 लाख, 26 लाख, 28 लाख, 30 लाख, करोड़ों रुपया में व्यक्ति कमा रहा हो। जो जितने काम चोर हैं वो सब यूट्यूब पर काम करते हैं। पापा बोला जितने यूट्यूब पर, देखो हमने कहा गई थी किसी को मतलब इतना बोला नहीं, हमने गलत नहीं बोला, हमने ये बोला जो काम नहीं, मजदूरी मेहनत नहीं करना चाहते, बैठे बैठे पापा बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मतलब यूट्यूब पर काम कर रहा है वो सब काम चोर है, मतलब काम नहीं करना चाहता। लेकिन अभी पापा को बता दें, इससे किसी सॉरी सभी गाइजों की, मतलब जो भी वीडियो देखेगा उसके लिए सॉरी पापा की तरफ से, अगर किसी को लगा हो कि मुझसे कहा गया है किसी को पर्सनली, ऐसा नहीं है, मेरे से कह रहे पापा, क्योंकि मैं बना रहा वीडियो तो मुझसे कह रहे कि तुम काम चोर हो। लेकिन पापा को ये बात बता दूं कि यूट्यूब से करोड़ों की कमाई भी हो रही और करोड़ों के व्यू भी देख रहे हैं। पापा भी ऐसी नहीं है, यूट्यूब देखते हैं, तो जो यूट्यूब देख रहा है, जितनी एमबी जा नेट है उस एमबी जितनी जाती है, उसका जितना डाटा बनता है वो उस व्यक्ति को मिलता है जिसकी वीडियो देख रहा है। अब तुम समझो, समझ? अरे हमें तो वो पैसे ही नहीं दे। पापा हो चाहिए पैसा, देखो, और होना भी चाहिए हर किसी की सोच, क्योंकि पापा ने एक उम्र खर्च करी हम पे, पूरी उम्र पापा ने खर्च करी, इसका मुझे पता है। एक तो पापा कह रहे हैं पैसा कमाओ,
और जो हम रास्ता बताए उसी रास्ते से पैसा कमाओ, है ना बाबा। मतलब नौकरी से पैसा कमाने का उद्देश्य है। और हर किसी पेरेंट्स की होती है कि सरकारी नौकरी लग जाए, बस मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि आप बच्चा हो या बच्ची हो, मतलब निश्चिंत है, सरकार इसकी देख रेख करेगी। लेकिन अगर सभी लोग नौकरी करने लगे तो कोई यूट्यूबर, कोई बिजनेसमैन, ये चीजें भी तो नहीं रहेंगी। जैसे पापा बोल रहा, अगर यूट्यूब मतलब पढ़ाई छोड़ के सभी यूट्यूबर बन गए तो पढ़ाई छोड़ दो। अरे तो वो पढ़ाई स्कूल छोड़ के सबका ठेका ले लो, सबका ठेका नहीं है, सबकी व्यवस्था देखो, सबको बनना सबकी चाहिए। पैसन की आग लाने। देखो अब हमें 20 साल गई और पैसन की आग लाने, अगर व्यक्ति धार्मिक ना हो तो पैसा के बारे में ज्यादा सोचता। यदि व्यक्ति धार्मिक है तो पैसे से ज्यादा अपने संस्कार, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने किया हुआ कार्य के बारे में सोचता है। और पापा को सोच रहा है कि पापा मेरी जॉब लग जाए जल्दी, तो अभी कोशिश तो है, कर भी रहे। पापा को पैसे धन से धर्म की रक्षा होती है, धन से धर्म की रक्षा होती है। और अगर धन कमाओगे नहीं, और मजदूरी वाला धन धर्म की रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि उससे उधर पेट ही नहीं पूरी तरह से भरता। क्या धर्म की रक्षा व्यक्ति करता है या भगवान? धन करता है धर्म की रक्षा। पापा कह रहे रुपया पैसा धर्म की रक्षा करता है मेरे हिसाब से। अब देखो पापा भी एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती है ना। तो पापा के विचार और मेरे विचार साथ, मैं और पापा मतलब मिल सकते, पर विचारों की कोई वो नहीं रहती कि मिले। और जो व्यक्ति ये देखेगा अगर पैशन के साथ, तो उसको समझ में आएगा क्या बातें हो रही क्या नहीं। और अरे तो किसी गरीब भिखारी के लिए अगर भोजन चाहिए तो तुम अगर नंगे नवाब खड़े हो, कोई 1 रुपया नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम उसे क्या मदद दोगे? किसी को इलाज कराना है, कोई मर रहा है, तुम्हारे पास धन नहीं है, केवल भावना है, तो तुम क्या उसके लिए पैसा दवाई कराओगे? तो धन चाहिए, धन से धर्म की रक्षा होती है, और धन हमें कर्म से मिलता है। अच्छा हाँ, मेरे पापा कह रहे धर्म कर्म से मिलता है, धन कर्म करने से। हाँ, धन कर्म करने से मिलता है। फिर भाग्य का क्या नाम? चलो इसी टॉपिक पे बोले। बोलो हम समझा। भाग्य का वह है जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किया था, वो हमें अभी लिखा है, और हम इस जन्म में कर्म करेंगे तो पूर्व जन्म का अगर अच्छा कर्म करेंगे तो वो गलत कर्म कट जाएगा जो कुछ होगा। तो अब जब हमें ज्ञान हो गया है कि हमें तो एक चीज बता दो, सरकारी नौकरी कर्म से मिलती है भाग्य से? कर्म से मिलेगी। और जो भाग्य की कह रहा हो कि भाग्य से मिलती नौकरी है? हाँ। अगर भाग से मिलती है, ठीक है, हाँ। भाग से मिलती है, हाँ। तो फिर वो बिना पढ़े किसी को मिले तो मानेंगे जो भाग से मिलती है। जिसके भाग में लिखा है कि तुम्हें IPS बनना है, वो पढ़े नहीं वो, तो मान जाएंगे कि भाग से मिली। तो इसका जवाब तो किसी वीडियो में होगा, जो व्यक्ति कहता होगा या कोई भी जो भी कहेगा कि मतलब भाग्य से मिलती हैं चीजें। अगर यूट्यूब पे देखना कौन कह रहा भाग से मिलती है नहीं, लेकिन मैं नहीं गीता जी में कहा है कर्मण्य बाद का रास्ते जो। हाँ, मेरे पापा कह रहे हैं कर्म लगा, लेकिन हमारी बात सुनो पहले, हम बोल रहे जो। हाँ बोलो। मेरे पापा कह रहे हैं कर्म, और मुझे कर्म पे मुझे भी विश्वास है, पर कर्म से ज्यादा मुझे थोड़ा भगवान पे विश्वास है। और ये अपनी अपनी बात है कि वो कितना धार्मिक कर्म करते, अकर्मण्य तो है नहीं। हमको बस इतना चाहिए, 2 रोटी मिले, कपड़ा मिले और शांति हो। दो रोटी तो भगवान उस साधु को भी देता है जो जंगल में गुफा में रहता है, सोता रहता है। तो वो कर्म नहीं करता ना, उसको तो भीख मांग के मिलती। किसको? उसको। वो भीख मांगने का कर्म ही, उसके कर्म का सिद्धांत है वो मेरा पेट भरे। वो परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाता। तो परिवार की मैंने नहीं कहा। हाँ, जैसे परिवार की जिम्मेदारी संभालना है, 10 लोगों को संभालना है, उसको 2 रोटी दिन भर मांग के लाए, घर में क्या खिलाएगा? वो भी तो कर्म है मांगने का। भिखारी लोग वैसे ज्यादा कमाते हैं, लोग काम करने वाले से भिखारी ज्यादा कमाते हैं, पर वो लेकिन उनका स्वाभिमान नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और होना भी नहीं। खुद कर्म करेंगे तो हमें गर्व रहेगा, हमने किसी को दान में दिया 1 रुपया रहेगा। भिखारी दान करने के लिए दिलेर नहीं होते, वो पीने के लिए दिलेर होते। मैं तो ये कह रहा, जैसे आप भी हो, आपका स्वाभिमान है। मेरे पापा कभी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे गांव के जितने भी लोग हैं, क्योंकि गांव में सभी लोगों का नाम तो मैं किसी का ले नहीं रहा, चुनाव आते ही पैसे लेने लगते। मेरे पापा, कोई भी प्रधान हो, कोई भी व्यक्ति हो, मेरे पापा कभी दबते नहीं। मतलब एक टाइप का अगर कोई बोले तो बोलने के लिए मेरे पापा नंबर 1 है, क्योंकि मेरे पापा ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, और इतना मुझे पता, और कभी रिस्पेक्ट भी नहीं ली। तो मेरे पापा कह रहे स्वाभिमान से जीना चाहिए। पर क्या व्यक्ति के लिए नौकरी ही जरूरी है? हमें क्या बताओ। देखो, और
बता चलो, बोलो बोलो सर, पहले बोलो। किसके लिए? पढ़ाई से क्या, पढ़ाई सिर्फ नौकरी का उद्देश्य होता है? अगर यदि बच्चे अगर नौकरी का उद्देश्य छोड़ देंगे तो ये देश कैसे चलेगा? कौन चलाएगा? बापों को सबकी चिंता है ना, तो ये बताओ। और फिर जब अगर ईमानदार और पढ़े लिखे लोग उन्हें नौकरी पे नहीं पहुंचेंगे तो कम पढ़े लिखे पहुंचेंगे। फिर जब पढ़े लिखे अच्छे पढ़े लिखे नहीं पहुंचेंगे तो कम पढ़े लिखे पहुंचेंगे तो देश को वो डुबोते चले जाएंगे। उनको तो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को पता रहता ये है बताओ क्या ईमानदारी। पढ़े, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो पढ़े लिखे ही लोग कर रहे हैं ना, इतने भ्रष्टाचार क्यों है नंबर भारत? कौन सा फिर क्या तुम्हारी भ्रष्टाचार? इसलिए है कि ईमानदार पढ़े लिखे वहाँ कम है। तो क्या ईमानदार को राजनीति में नहीं जाना चाहिए? आना चाहिए। फिर ईमानदार राजनीति में अगर आएगा तो फिर कैसे? इसलिए कि 90, 100, 99 लोग बेईमान राजनीति में, एक ईमानदार है तो वो एक ईमानदार को बंद कर देते हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव एक अच्छा हमने कहा गई थी। हाँ बोल दो, अखिलेश यादव के तो बोल दो राजनीति वो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है लेकिन लोग उसे लाइक नहीं करते हैं। केजरीवाल वहाँ वो दिल्ली के जो है केजरीवाल, वो एक IAS थे, वो कोई अच्छे एजुकेटेड हैं जो भी बहुत अच्छी तरह से शिक्षित। राहुल गांधी भी तो पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी पढ़े लिखे, लेकिन दोनों चीज पढ़ा लिखा और प्रैक्टिकली अनुभव होना। राहुल गांधी को प्रैक्टिकली अनुभव नहीं है, पढ़ा लिखा तो है और क्योंकि वो राजाशाही है इसलिए वो प्रैक्टिकल का पता नहीं है उसे। अच्छा, मोदी के बारे में बताओ। मोदी मजदूरी से निकला, वो प्रैक्टिकली आदमी है। अच्छा, उसको एक मजदूर से लेके और एक राजनेता तक का पूरा किसान का अनुभव है, मजदूर का अनुभव है उसको लिए। एक चाय बेचने वाले, मोदी जब चाय बेचने वाले हैं तो उसे पूरा अनुभव है, इसलिए वो हर चीज का जमीनी कार्य, इसी को कहते हैं कि जो जमीनी कार्य, उसे पता है कि रिश्वत चलती है इसलिए मैं रिश्वत खत्म कर दूं, सीधा खाता लाभार्थी के खाते में पैसा जाएगा। ये योजना चाहिए, अच्छी योजना चले आई है उसने। हाँ, सम्मान निधि की बात कर रहे हैं मेरे पापा, पर अभी पापा को पूरे देश के बारे में नहीं पता रहता क्योंकि पापा मेरे सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं। उनको सिर्फ सम्मान निधि और गांव के बारे में पता चलता है, इसलिए मोदी की वो कर रहा है तारीफ। पर अभी पता नहीं मोदी ने क्या क्या किया, अभी पापा को ये चीज़ नहीं पता वो क्या करना चाहता है। और वोट भी ऐसी बात नहीं है, मतलब डाल देते हैं वोट से, राजनीति से दूर हटो क्योंकि राजनीति में तो कर सकते किसी के टॉपिक पे बात। और रही बात और क्या रही बताओ, जिन लोगों को वीडियो देख रहे होंगे, हम भी कभी देखेंगे फ्यूचर में, फिर फ्यूचर में देखोगे तो तुम बस वीडियो ही देखते रहना। फिर नहीं, मैं ऐसी नहीं, मतलब कम देख ले वीडियो ऐसी हो जाता है जैसे फोटो। अबे फोटो है हमारे पास 2 साल पुरानी वीडियो अभी तक हमने देखी नहीं है। अबे तक हमने 2 साल पुरानी 2022 की फोटो नहीं है, हमने मोबाइल में है। हम नीली टी-शर्ट वाली फोटो नहीं बताई तुमने? देखा तो दे जब चाह कब हमको बोल बताया। एक फोटो खींची गई थी ना, तो नॉर्मली ना मैंने पापा तुम बताओ, मतलब क्या हमने कभी मतलब स्टाइलिश रहे हम बताओ? नहीं, कभी नहीं रहे। मैं कभी स्टाइलिश नहीं रहा। क्या मैंने कभी आपसे जिद की कोई काम? नहीं, कभी नहीं की। मैंने पापा से कभी, सही बताओ जो देखो हंसी होना सही, सीरियस को सही बताओ। अरे कभी नहीं की तुमने। हमने पापा से कभी जिद नहीं की। नमक तो दो, कहाँ है नमक? में मोबाइल के पे रखे, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट रुको, जो रखता है। और रही बात, क्या हमने कभी आपसे गलत बोला? कभी नहीं है, कभी नहीं। मैंने पापा से अभी तक गलत नहीं। क्या मैंने आपको कभी मतलब ऐसे गुस्से में कोई जवाब दिया, मतलब जिससे ऐसा लगे? नहीं है, नहीं बोला। और क्या मैं मतलब कहीं घूमने जाना बिना बताए? नहीं, बिल्कुल नहीं जाते, बता के जाते हो। और क्या मैंने कभी कोई झूठ बोला? नहीं, झूठ नहीं बोला। ये चीज गलत है, मैं बोला झूठ। पापा को कैसे पता रहेगा कि मैं झूठ? मैं बता रहा ये चीज कि मैं पापा से झूठ बोला, समय अभी सच बता देगा, ऐसे ही होता ना। अरे मुझे तो ये पता कि मुझसे झूठ नहीं बोलता है, तो झूठ नहीं बोला। अब कहाँ झूठ बोला मुझे थोड़ी पता, ये तो तुझे ही पता होगा। ऐसा तो है नहीं कि सत्य हमेशा बात, क्योंकि सत्य कभी नुकसानदेह भी हो जाता है ना। है ऐसे पापा बोले जब पता है कि नुकसानदेह हो जाता फिर क्यों बोला झूठ? तो भाई वो मतलब तुम्हें तो देखो सत्य कैसे, मान लो कभी कैसा झूठ है, जैसे पापा कह रहे मैं पढ़ लिया, पापा कह रहे खेलने गए थे, अब घर पे मिल गया, पापा से कहेंगे क्या मैं खेलने गया था? है सोचो बताओ, हैं बचपन में मार कितनी गली जा बताओ हमने? हैं बचपन में सही मार गली थी 2 बार, कक्षा 9 में और एक जब तुम 4 साल के थे। जब 4 साल के थे तब मुझे मार मारी थी। 3 साल में कब है हम? जब मामा जी के साथ थे तो
हाँ तो भाई स्टोरी बताना है सही हुआ। जब पापा कह रहे एक 9 साल 9 में पढ़ रहे, 9 में काय मोड़ मारी थी, गेंद बल्ला खेलने जा रहे थे तो वहां मतलब दूर गए थे गेंद बल्ला खेलने, तो पापा ने मुझे मारा, इतना तेज मारा भाई, बाथरूम करे आई थी मेरे लिए भाई, इतना तेज मारा था, पता है देखो होता है। और रही बात, अब मेरे दोस्त देखेंगे ना, 2 दोस्त हैं मेरे, एक झांसी वाला एक कानू, बस उनसे वो जो से भी हो वो बस देखते रहे वीडियो, कोई रिएक्ट ना करें। आप जो भी पर्सनल चीज पूछ सकते हैं मोबाइल पे, यहाँ कमेंट नहीं करना भाई, क्यों लगे धज्जियां उड़ाने या कोई भी चीज पूछना। तो बस मेरे पापा कह रहे 3 साल, जब मैं 3 साल का था मैं मामा के यहाँ था, तो मेरे पापा मेरे लिए लिवाने आए थे, मेरे पापा 3 साल का था मैं, तो पापा बोल रहे थे, क्योंकि उस समय मुझे ध्यान नहीं है, तो अब सब्जी बन गई, तो अब सब्जी के लिए मैं यहाँ बैठ रहा, तब आके थे यार मोबाइल के लाने हैं ऐसे रखें, चलो ठीक है, आप आ जाए तो जरूर है ना। तो पापा बोल रहे जब मैं 3 साल का था तब मेरे पापा मेरे लिए मामा के यहाँ था, मैं मम्मी के पास, तो लवाने गए थे, तो क्या हुआ थी पापा बताना कहानी थोड़ी सी, हमें ध्यान नहीं ना क्या है कैसे खत्म का बहुत तो घटना का घटी थी। ओते ये करती थी कोई, सही बताइए देखो, ओते ये करती थी, सोच लो जो भी हो, सही बताइए। और मैं बता दूं मैं मामा के यहाँ मतलब फैमिली की चीजें रहती भाई, कोई किसी की मामा की नहीं बनती, कोई मतलब पापा से नहीं बनती, मेरी मम्मी से नहीं बनी थी है, वो हमारी नजर में जो जैसी मतलब किसी के फादर से नहीं बनती, किसी की मम्मी की लग रहती है, वो कहानी अपनी अपनी है फैमिली की। और 3 साल की पापा कहानी बता रहा था, 3 साल में जब मुझे मार गई थी वो बता रहे मेरे पापा, ऐसा है मुझे पता है, मुझे ध्यान है, शायद तुम कह रहे थे कि मैं जिद करने लगा था साथ कर अरे लेंगे। जिद साथ की जिद नहीं थी, और कुछ चीज मांग रहे थे, कुछ चीज मांग रहे थे, वो किसी दूसरे की थी, वो उसने ले ली थी। हाँ और बताओ, हम एक्सप्लेन कर लें और बताओ। बस यही मैं बार बार परेशान, तुम जिद कर रहे। मतलब हमने 3 साल में जिद करी थी बस, हाँ है ना, और ऐसी जिद करी कि मैंने जोर से मारा, भयंकर रोया, लेकिन फिर भी लपड़ रहा हूँ वही से, अच्छा छोड़ रहा हूँ नहीं वही, मतलब एक टाइप को बोल नहीं रहता क्या, मारो चाहे पीटो बस हम तो तुम्हारे संग में रहने, है ना। तो मेरे हाँ, और फिर पापा को रोना आया था। हाँ? मेरे पापा गए जब मैं 3 साल का था, मैंने किसी चीज के लिए जिद की थी, तो मतलब वो चीज पापा दिला रहे हूँ या दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ या नहीं हूँ मेरे पापा के पास, तो पापा ने मुझे बहुत तेज मारा, मतलब बहुत ज्यादा मारा था ना, मतलब इतना हो सकता है कि मेरी पापा की मार जिन बच्चों को घली है ना, पापा कोचिंग पढ़ाते हैं मेरे पापा, जिन बच्चों को मार घली वो लोग जानते हैं और पूरे गाँव में प्रसिद्ध है। तो जब मुझे मारा तो पापा बोल रहे कि मैं लिपट गया पापा से, है ना, कि मतलब रो भी रहा और पापा से लिपट गया, उस समय पापा को दुख हुआ। और फिर उसी दिन उसी 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 टाइम लोहा लाए थे ना मेरे लिए, फिर उससे दूसरे तीसरे दिन में आ गया अपने यहाँ रात पंचमपुर गाँव में। तब से मैं अपने यहाँ मामा के यहाँ नहीं गया, मेरी माँ आती थी चली जाती थी। फिर आखिरी टाइम पे गया जब हाथ धुल गई, जब मेरी माँ खत्म हुई थी, अपना फर्ज अदा कर्तव्य निभाने गया था कि हाँ कि मतलब मेरे पापा भी गए थे, ऐसी बात नहीं है, तो वहाँ गए थे जला के फिर आ गए, लेकिन मामा के यहाँ नहीं गए अभी तक। और अगर ये लोग मामा के वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो मामा तक भी पहुँच सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, रिश्तेदार भी देखेंगे, तो भाई मेरे लिए ये उम्मीद है कि जो चीज़ है वहाँ यहाँ मैं वहाँ से बेस्ट हूँ। और अब वो है ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का महत्व नहीं है। हाँ सही कह रहे, सीताफल उठा लिया, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का महत्व नहीं है, और मेरे पापा शिक्षा का महत्व जानते हैं और मेरे लिए शिक्षा का प्रदान कर रहे हैं। तो भाई लोग अब मैं क्या बताऊँ और आगे, अभी तो मैं रोटी बना रहा, क्योंकि घर में कोई फीमेल नहीं है भाई, मेरी मम्मी ख़त्म हो गई, मेरी दादी भी ख़त्म हो गई, और मेरी चाची थी जो मतलब वो कहीं, वो फैमिली का मैटर है ना, तो चाची भी नहीं है, समझ रहे। तो अब रोटी बना रहे और बेचारे, तो कम से कम 34 मिनट की वीडियो बन चुकी अभी इसी टाइम, और
15-16 मिनट की वो है। तो बस ये वीडियो मैं डालूंगा यूट्यूब पर, पता नहीं क्यों डालूंगा, पर मेरे विचार जो चीज़ है सोच समझ के बोल रहा नहीं रहा, मैं सही अपनी लाइफ के बारे में बता रहा, कोई भी समझे। और किसी को लगेगा ये बकवास है, क्योंकि वो समझ नहीं आ रही कि बात क्या कर रहा, किस टॉपिक पे बात कर रहा। तो भाई एक दिन ऐसा आएगा कि मैं 24 घंटे की वीडियो, 48 घंटे की वीडियो बन सकती है, मैं शुरू से लेके आखिरी तक की पूरी बात बताऊंगा, उसमें एक कहानी भी शेयर रहेगी और जितनी भी लाइफ की घटनाएं घटी मैं सब बताऊंगा भाई लोग। और अभी पापा से मैंने इसलिए बोली की, और चलो ठीक है, अब रोटी बना रहा मैं, रोटी की वीडियो डली है। और अब अगली वीडियो में ब्लॉग में मिलेंगे, ठीक भैया, आप लोग खाना बना लें। और रही बात ठीक, तो पापा को भी अभी काम करना, खेती का काम है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बनाऊंगा, देखो डालूंगा, क्योंकि मैं भाई सच्ची वीडियो डालता, मुझे एडिटिंग करनी आती नहीं, जो वीडियो रियल है, मेरे विचार भी रियल है, मतलब मैंने जो लिखा बायो में डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। अगर ऐसी कहानी और देख जाननी हो मेरे बारे में, और मेरी, मैं एक तरह का किताब हूँ समझो, मैं उपन्यास टाइप का हूँ या कोई भी, तो अगर चीज़ें जाननी हो शुरू से लेकर आखिरी तक हर पात्र, तो भाई मुझे लाइक करें, मतलब फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और बस देखें मेरी वीडियो कैसी लगती है। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में।